हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ डे इट वाज। यानी कि सुबह से ही जो निफ्टी में सही एनालिसिस गया, शाम को भी यानी कि दोपहर को भी सही गया। और अगर आप देखोगे एक तीन ट्रेड में से एक छोटा सा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 3 या 4 पॉइंट का, और बाकी तो दोनों एनालिसिस फंटास्टिक गए। और अगर आपको जानना है ये एनालिसिस कहाँ किए गए थे, तो डेफिनेटली आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है वो ज्वाइन करना है। अगर आप देखोगे सभी चैनल्स को, अगर आप स्क्रॉल करके वो टेलीग्राम चैनल को देखोगे, तो पिछले 10 या 12 दिन से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमने दिन में लॉस किया है। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो भी हमने ट्रेड को रिवर्स करके या वापस ट्रेड लेके उससे भी अच्छे खासे पॉइंट्स जो स्टॉप लॉस में हिट हुए थे वो कवर किए थे। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको इंट्राडे एनालिसिस जानना है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। आज अगर आप देखोगे टोटली मार्केट ने कुछ खलबली मचा दी, जो कि आज का टॉपिक है। और क्या इससे सब कुछ सही हो गया है? मार्केट रिवर्स हो गया है, अब सब फंटास्टिक चलेगा, वापस मार्केट लाइफ टाइम हाई करेगा? टू बी वेरी वेरी हॉनेस्ट, मुझे भी नहीं पता। और यही सवाल का जवाब मैं आप लोगों के साथ आज ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो हम जब एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमें बहुत क्लियर होगा कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। मैंने कुछ भी प्री डिसाइडेड या प्री एनालिसिस करके नहीं रखा है। तो आपको ये एक अच्छा मौका है सीखने के लिए कि कैसे मैं अप्रोच करूँगा चार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप, और कैसे डिसाइड करूँगा कि यस, ये पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो सकता है। आज जो मूव हुई थी वो फंटास्टिक थी, या नहीं नहीं अभी भी बहुत वीकनेस है, अभी भी कंफर्मेशन की ज़रूरत है। और ये छोड़ के अगर आपको जो ऑप्शंस के बारे में, खासकर आप ऑप्शन चेंज के बारे में पूछते हो, आप ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के बारे में पूछते हो, या आप ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पूछते हो, तो सभी के टॉपिक्स छोटे छोटे क्यों ना हो मैं कवर करता हूँ। तो आज भी हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे बिफोर आई स्टार्ट एनालाइजिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दैट इज विच स्ट्राइक प्राइस टू बी सिलेक्टेड। यानी कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैं सिलेक्ट करूँ। ये मैंने बहुत दिनों पहले एक खास उस पर वीडियो भी बनाया था, बट आज एक 3-4 मिनट मैं इस पर घलाना चाहता हूँ। तो आइए झट से चलते हैं। सबसे पहले, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन हिट नहीं किया, तो वो कर देना। अगर आप डाल नहीं रहे हो कमेंट्स में कि आज आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो सच में कहता हूँ मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और न्यू कमर्स जो है अभी भी देख रहे हैं, तो झट से झट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और हम चालू करते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। सबसे पहले, क्या विच स्ट्राइक प्राइस टू बी सिलेक्टेड, सिंपल तरीके से क्या निफ्टी यहाँ से रिवर्स होगी उसका हम एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी को देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो पीसीआर और कॉल पुट रेशियो का भी एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं स्ट्राइक प्राइस पे आऊँगा, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखोगे S&P 500, जो हमेशा मैं एनालिसिस करता हूँ ग्लोबल मार्केट का रुख किस तरफ है वो देखने के लिए। तो आपको अगर यहाँ पे दिखाई दिया होगा, तो S&P 500 में जैसे यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर दिख रहा है। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्रीन कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया, ओके, कुछ इस तरीके से, बस मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा ग्रीन नहीं चाहिए, तो आप समझ लो कि एवरीथिंग इज़ ओके। और ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे जाएगा। सो इसका मतलब फेड का रेट हाइक एंड ये सब जो था वो कवर कर लिया है मार्केट ने। इसके नीचे मार्केट नहीं गिरेगा। बस एक छोटी सी मुझे कुछ इस तरीके से जैसे मैंने ड्रॉ की है, पूरी भी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं, छोटी सी भी ग्रीन कैंडल रहेगी, मैं खुश हो जाऊंगा। बट ये आज के दिन में मार्केट जो S&P 500 है
मैं चाहता हूँ कि ग्रीन में ही क्लोज हो जाए, ना कि रेड में। ओके, यहाँ तक S&P 500 ग्लोबल एनालिसिस हम लोग ने कर दिया। अब हम निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपका एक जो सवाल है उसको सॉल्व करने को ट्राई करूँगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। अब मैं कहूँगा इफ़ यू आर अ बिगनर, तो बिना संकोच किए, यानी कि बिना ज़्यादा सोचे समझे, आप क्या करोगे, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस ले लोगे। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉजिक क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना, यहाँ पे 17851 के नज़दीक मैंने कहीं तो भी आज का जो कॉल है वो दिया था। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, लेट मी शो इट टू यू। आपको अगर झूठ लगता है तो यस, ये देखोगे 17850 120 का थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस रखा था। एक्चुअली अगर आप देखोगे, आप यहीं कहीं पे भी स्टॉप लॉस रख सकते थे 140 का, बट बहुत सारे लोग मनी मैनेजमेंट में गलती करते हैं, और मैंने कल ही मनी मैनेजमेंट का डिटेल में समझाया था। तो रखो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस, एटलीस्ट बड़ा लॉस तो नहीं करोगे, कम लॉट्स आएंगे तो प्रॉफिट भले कम होगा, बट जो बड़ा लॉस होता है वो नहीं होगा। इसके लिए आज मैंने जानबूझ के 120 का रखा था। और यहाँ पे आप देखोगे 175 का पहला टारगेट, 192 का सेकंड टारगेट, और आप हैरान हो जाओगे कि मॉर्निंग में हार्डली मैं कहूँगा 940 945 के आसपास, 930 को ट्रेड, 945 तक सब कुछ ख़त्म हुआ था और मैं भी अपने मीटिंग्स पे चला गया। सो अब यहाँ पे अगर ये चीज़ क्या है कि 17850, राइट, मैंने स्ट्रेट अवे ज़्यादा दिमाग को जोर नहीं दिया। मैंने क्या किया, एट द मनी, यानी कि यहाँ पे देखोगे 17858 या 60 चल रहा था, मैंने 17850 का दे दिया। और आप देखोगे ना, मैंने एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। भले अगर मैं आपको आउट ऑफ द मनी का दे दूँ, मैं 18K का भी अगर आपको दे दूँ ना, जो कि उस समय समझो 50 रुपीज़ में चलता रहेगा, तो इसमें आप करते क्या हो। आज एक्चुअली बड़ा दिन था, बड़ी मूव आई थी, बट जब छोटा ये रहता है, होता क्या है कि ये 50 आउट ऑफ द मनी, और वो भी दो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी, यानी कि 17850 चल रहा है, तो 18K या 1850 अगर आप लोगे तो 50 या 45 को चलेगा। और आज 1.1 है, बट बहुत से बार मार्केट सिर्फ 0.45% पे ही क्लोज हो जाता है। तो ऐसे इस पे होता क्या है, आप देखो। पहला तो क्या है कि स्टॉप लॉस आपको लगभग 45 का तो रखना ही पड़ता है। टारगेट जो आप रखोगे वो रहेगा 60 के आसपास। ओके, अब ये इतना बड़ा मूव होने के लिए, ये लगता भले छोटा है 60 और समझो मैं 70, आपको लगेगा ये क्या सिंपल है, ऐसे ही कवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस है। ओके, मैं यहाँ पे ठीक से आपको बताता हूँ और ड्रॉ नंबर्स के साथ बताता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। 17850 एट द मनी, यानी कि जो इंडेक्स का प्राइस है वही का मैंने स्ट्राइक प्राइस खरीदा। नॉर्मली 100 या 110 तक मंडे ट्यूसडे तक मिल जाता है, फ्राइडे तक उससे थोड़ा 120 130 का रहता है, और अगर वेडनेसडे या थर्सडे को खरीदोगे तो 60-70 का रहता है। अब मैं नॉर्मली ऐसे स्ट्राइक प्राइस आपको देना चाहता हूँ जो 100-110 के आसपास हो जाए। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा भी लॉजिक है, क्योंकि आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया है कि अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो और मेरे पास 5000 है, तो मुझे 250 यानी कि 5 लॉट्स ही लेने हैं। तो अब मैं सडनली अगर यहाँ पे 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले लूँगा तो झट से आप 1000 लॉट्स खरीद लोगे। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट दिस कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको कुछ समय के लिए ट्रेन करने के लिए मैं भी, अगर आप देखो, ये रेंज में लेने को देखता हूँ। ओके, अब ये एक कंसेप्ट हुआ मेरा कि क्यों मैं ले रहा हूँ, बट ये छोड़ के
ये छोड़ के इसमें फ़ायदा क्या होता है एट द मनी केस में, और आउट ऑफ द मनी यानी कि 18 के आउट ऑफ द मनी है, ओके, जो लगभग 50 के आसपास आएगा। अब इसमें आप देखोगे स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा 45 पॉइंट्स का, टारगेट भी छोटे रहेंगे 55 60 ऐसे, ओके। बट यहाँ पे होगा क्या कि समझो अगर निफ्टी ने मॉर्निंग में ही 30 पॉइंट्स का मुंह दे दिया, ओके, आपके ये एट द मनी में 15 पॉइंट्स बहुत झट से बन जाएंगे, ओके। और इसका मतलब क्या है, अगर आपने 250 का लॉट लिया है तो 250, ओके, लगभग मैं बोल रहा हूँ आपके कितने बनेंगे, चलो लगभग नहीं, मैं कैलकुलेटर से ही कर देता हूँ, 750 के आसपास देखते हैं, 15 इंटू 250, यस 3750 के आसपास, ओके। अब ये आपके आराम से बन जाएंगे, ओके। सिर्फ 15-30 पॉइंट्स भी निफ्टी मूव हुई तो, और 30 पॉइंट मूव होना बड़ी बात नहीं है, बट जब मैं वही 30 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे लेता हूँ, जहाँ पे कभी कभी डेल्टा 0.3 का होता है, ओके, या कभी कभी 0.2 का होता है, अगर मार्केट वीक रहेगा तो। फास्ट मार्केट रहेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वीक मार्केट रहेगा तब भी मैं बोलता हूँ कभी कभी एक्सेलरेशन कम हो जाता है, उतने हिसाब से बढ़ता नहीं है, बहुत ऊपर नीचे होता है, ओके। तब अगर आप देखोगे अगर ये 30 पॉइंट से बड़ा है, ओके, तो आपका कितना रहेगा, कैलकुलेशन करते हैं, 30 इंटू 0.2, ओके। आपका अगर आप देखोगे ये 6 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे 55 का आपको 56 या 57 तक ही होगा, ओके। अब इसमें गड़बड़ क्या होता है मैं ये भी बताता हूँ। अब ये आपको जैसे ही 56 57 हो जाता है ना, आपको लगता है कि मार्केट इससे भी ऊपर जाएगा, इससे भी ऊपर जाएगा, और क्योंकि ये छोटे साइजेस है, ओके, फिर प्रीमियम कम है, तो सडनली आप क्या करना चालू कर देते हो कि आप बड़े बड़े ऑर्डर्स मारना चालू कर देते हो, 500 का मारोगे आप, 1000 का मारोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जितने फास्ट पॉइंट्स बन गए यहाँ पे बन नहीं रहे थे, और जैसे ही 5-6 पॉइंट्स बढ़ गए आपको लगने लगा कि फंटास्टिक आगे भी रैली आने वाली है। बट वैसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मार्केट वीक है तो ये 50-56 पॉइंट्स घूम के कभी 50 आते हैं और कभी 45 आते हैं, आपको समझता ही नहीं है। तो लॉजिक मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो। यहाँ पे इतना आपको कॉम्प्लिकेट करने की मुझे, या इतना थोड़ा सा डीप में जाने की मैं आज क्यों ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लॉजिक समझाना है कि अगर हम छोटे ट्रेड्स ले रहे हैं, मॉर्निंग के ट्रेड्स ले रहे हैं, ओके, जहाँ पे हमें 30-40 पॉइंट्स में ही प्रॉफिट बुक करना है, तो आप ऐसे सिचुएशन में देखोगे तो एट द मनी का जो ट्रेड है, एक तो क्या है, हिसाब किताब सिंपल है, जहाँ पे निफ्टी है उसका ही स्ट्राइक प्राइस ले लो, और क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होता है, अगर 30 पॉइंट निफ्टी बढ़ी, मेरा ऑप्शन का जो कॉल या पुट है वो 15 पॉइंट से बढ़ेगा, क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल। जैसे ही स्पॉट में टारगेट हिट हो गया, मेरा जो भी कैलकुलेशन है मुझे फट से जम गया, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। बट जब भी आप आउट ऑफ द मनी लेते हो, ओके, तो 2-3 चीज़ आपकी गड़बड़ हो जाती है। अगर मार्केट बड़ा मुंह दे रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है आउट ऑफ द मनी का, क्योंकि ये कब जाके यानी कि 15 या 20 पॉइंट्स दे देगा, यानी कि क्योंकि 0.3 का जो डेल्टा है वो कब 0.5 हो जाएगा फटाफट, यानी कि 100-150 पॉइंट के बाद, आपको समझेगा नहीं। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आउट ऑफ द मनी वाले जो स्ट्राइक प्राइजेस है
फंटास्टिक देंगे। बट क्या आप देखो, क्या हर बार हमें निफ्टी 1% देती है, या हर बार निफ्टी 0.8 या 0.9% देती है? नहीं देती है, राइट? कभी तो भी देती है। तो फिर इससे गड़बड़ क्या होता है कि अगर आप सिर्फ 20 या 30 पॉइंट के लिए ओटीएम ट्रेड करने जाओगे तो आपको उस हिसाब से जो रिटर्न है, ओके, वो नहीं मिलेगा। और जैसे ही मार्केट नीचे घूम जाएगा तो आपको जो भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत कमाया है आउट ऑफ द मनी, वो झट से लॉस में हो जाएगा। तो ओटीएम आपको तभी ही खरीदना है जब आपको बड़ा मूव मिलता है या आप कुछ बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा आउट ऑफ द मनी सही नहीं है। एट द मनी, या कभी कभी आपके पास समझो उतनी कैपेसिटी है तो इन द मनी के ट्रेड्स भी फंटास्टिक है, क्योंकि वो फ्यूचर्स की तरह काम करेंगे और आपको इमीडिएटली प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। तो 20-30 पॉइंट भी आप ट्रेड करोगे, आपको जो ऑप्शंस है वो 15 या 20 पॉइंट्स का भी मुंह दे सकते हैं। आउट ऑफ द मनी वैसा नहीं देगा। अब यहाँ पे मैंने अच्छा खासा आपको एक समझ में आया, मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं ड्रॉ करके दिखाया, आई फुल्ली एग्री, बट एक पर्सपेक्टिव बिठाने के लिए, अगर यानी कि छोटे ट्रेड्स हैं एट द मनी, बड़ा मार्केट में मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप होल्ड करोगे तब तक, तो आउट ऑफ द मनी जैसा फंटास्टिक चीज़ नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो बाद में इतना फंटास्टिक होगा, आप हैरान हो जाओगे। अब यहाँ पे लेट अस लुक इनटू द निफ्टी। अभी तो निफ्टी चालू कर रहे हैं, आई फुल्ली एग्री। और कितना हो गया है, वाओ, ऑलरेडी मैंने इतना सारा टाइम गला दिया, बट आई विल डू इट फटाफट। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना 1 मंथ का मैंने जो एनालिसिस किया था, अभी भी अगर आप देखोगे ये 26 तारीख है और सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पे विग आई है, ऐसे कुछ बड़ी चीज़ नहीं हुई है, एक छोटी सी विग आई है। तो मंथली में अगर मुझे कोई पूछेगा तो यस, अभी भी चांसेस है कि थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, कुछ बड़ा मूव आज का नहीं है मंथली के हिसाब से। अभी भी मार्केट अगर देखोगे, ये जो मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, 17,300 के जाने के चांसेस अभी भी यही है, इतने ज़्यादा फैंटास्टिक नहीं हुए हैं। बट ये जो विग है, ओके, कोई विग्स बहुत पावरफुल रहती है, तो इमीडिएटली समझ में आता है कि ये जो लास्ट पॉइंट है इसके आगे स्टॉप, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाने वाला है। तो ये जस्ट अभी हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं ये वीकली में पहले देखता हूँ। हाँ, वीकली में अभी तो पूरा वीक ख़त्म भी नहीं हुआ है, राइट? ये पहला कैंडल है। तो मुझे वीकली में क्या चाहिए ये भी मैं बताता हूँ। ये बुलिश हरामी भी हो सकता है, इनसाइड बार जिसे हम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे मेरे लिए लॉजिक बहुत बहुत क्लियर है, टू बी रियली हॉनेस्ट। मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 7, अगर ये पॉइंट के नीचे, क्योंकि ये अगर बुलिश हरामी है तो 17,777 के नीचे अगर ये कभी भी जाता है, टच होके वापस भी ऊपर आता है, क्योंकि ये बुलिश हरामी है, राइट? इनसाइड बार है, तो अब ये इसके नीचे अब जाना ही नहीं चाहिए। अगर नीचे आया तो स्ट्रेट अवे ये नंबर आएगा, स्ट्रेट अवे ये नंबर आएगा 70। ये नंबर क्या है हम लिख के लेते हैं, 17,055। ओके, अब तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि आपको, मैंने लास्ट टाइम, अगर आप चैनल को फॉलो करते रहेंगे, जब हम लोग ने निफ्टी को बहुत पहले कैच किया था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, चलो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, इतना भी अगर हो गया, इसका मतलब यही है, अगर ये कैंडल बनते बनते इसको ब्रेकआउट अगर गलती से भी कर दिया ना 18,300 को अगर मार्केट ने गलती से भी, यानी कि नेक्स्ट वीक कैंडल बनते बनते अगर ब्रेकआउट कर दिया ना, तो आप समझ लो कि ये जो है ये इसका पुल बैक था। और अगर आप देखोगे
ये जो पुल बैक है क्या आपको लाइफ टाइम हाई के ऊपर लेके जाएगा, मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो पुल बैक है ये 0.5 वाला है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि 19 अगर 18,300 के ऊपर चला गया तो ये कुछ बड़ा मुंह नहीं देगा, बट 19 के डेफिनेटली ट्राई करेगा। अब मार्केट ने गलती से भी अगर 1777 के नीचे आ गया तो ये जो पॉइंट्स है, मैं लिख के नहीं, मैं मुंह से बोल सकता हूँ कि 17,050 आएगा ही आएगा। यहाँ पे किधर तो भी मार्केट आएगा ही आएगा। और अगर 18,300 को मार्केट ने तोड़ दिया तो डेफिनेटली, क्योंकि ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े पॉइंट्स हो जाते हैं, और यहीं पे जा के बड़ी मूव आ जाएगी तो 19 के मार्केट डेफिनेटली करेगा। तो आप देखोगे क्योंकि इनसाइड बार फॉर्म हो रहा है वीकली में, दोनों जगह पे आपको लगभग 500-600 पॉइंट्स का बोनस मिलेगा ही मिलेगा। सो आई थिंक दिस विल मेक योर पर्सपेक्टिव वेरी वेरी क्लियर। अब यहाँ पे और क्या करते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं कि क्या बन रहा है मार्केट में। ये कैंडल बुरी हुई, ये मैंने देखी नहीं थी, ये सच में बुरी है। आप देखोगे ये सही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के अगेंस्ट इतनी बड़ी कैंडल 15 मिनट्स में, दिस इज़ रियली शॉकिंग। अब मीन्स ये मैंने क्योंकि मैं शाम को मैंने मीन्स जब भी हम लोग ने ट्रेड लिया उसके बाद में मैं जैसे ही प्रॉफिट हो गया मैं एग्ज़िट हो गया, उसके बाद में ये मैंने पार्ट नहीं देखा था। तो अब ये रिस्की है। कल अगर आप देखोगे सीरियसली, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छा खासा लॉन्ग करना है तो मैं यही कैंडल के ऊपर करूँगा। और कल अगर 18,091 के ऊपर यानी कि 1800 या किधर भी मार्केट ओपन होता है और 15 मिनट भी सस्टेन होता है, दैट विल बी सुपर बुलिशनेस। ओके, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त ये हो गया। एंड एट द सेम टाइम कल इसके नीचे अगर मार्केट नहीं जा रहा है, इसके ऊपर से ही घूम रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर ये मार्केट ने सपोर्ट तोड़ लिया तो आप पकड़ लो कि मार्केट 17,900 वापस आ जाएगा। सो टुमारोज ट्रेड विल बी सुपर इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पे आपको हिंट ही दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट लेवल्स नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि वेरी वेरी सिंपल, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि क्या इसके ऊपर ओपन हो रहा है। ओके, क्योंकि इतना बड़ा सेल आउट आया था, और अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है 15 मिनट्स में सस्टेन कर रहा है तो बट ऑब्वियस मैं कहूँगा 18,100 का, ओके, यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे सॉरी 18,180 का सेकेंड टारगेट होगा और 18,250 का, ये 18,180 का फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड टारगेट। थोड़े से चांसेस कम है क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल डेफिनेटली नहीं आनी चाहिए थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सपोर्ट सभी वीक है, तो एक बार अगर तोड़ते चला गया तो तोड़ेगा। यहाँ मीन्स मुझे जो लग रहा है मैं आपको बताता हूँ, मार्केट वेरी हाई चांसेस यहाँ से सपोर्ट लेके वापस घूमने को ट्राई करेगा। तो अगर पुट का भी मैंने ट्रेड किया तो मैं इसके ये जोन, ये जो सपोर्ट का जोन है, इससे ज़्यादा नीचे टारगेट नहीं रखने को ट्राई करूँगा। सो होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। सेम प्रॉब्लम विद बैंक निफ्टी, आप देखोगे ये लेवल के ऊपर जाना बहुत बड़ा बुलिशनेस है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे लास्ट टाइम भी दो बड़े बड़े रेड कैंडल फॉर्म हुए थे और यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो मार्केट कल नीचे गिरे ताकि ये जोन में हम मॉर्निंग को ट्रेड कर सके। थैंक्स अ लॉट, होप यू अंडरस्टूड एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल। पूरे 25 मिनट हो गए हैं और आप अभी भी देख रहे हो, तो दैट इज़ रियली एक्सेलेंट। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।